10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा का खेती वाला जो किसान है, जो खेती कर रहा है अपनी ज़मीन पे, उसको हटा करके यहाँ बड़े बड़े भवन, कंक्रीट के महल यहाँ उसारना ही चाहते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि टाउनशिप जो है हिल स्टेट के नाम पे मांगी जा रही है और उसका निर्माण मैदान में हो रहा है। इस राज्य का निर्माण पहाड़ी राज्य के लिए हुआ था और हमारा कहना था कि भाई हम उत्तर प्रदेश के साथ कंफर्ट नहीं है, हमने अलग पहाड़ी राज्य मांगा और पहाड़ी राज्य के नाम पे आज 500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं कि टाउनशिप चाहिए हिल स्टेट के नाम पर, और बनाई जा रही है डोईवाला में और किच्छा में। डोईवाला के किसान पिछले कई दिनों से टाउनशिप नीति का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर डोईवाला के किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें 400 से 500 ट्रैक्टर में किसानों ने सरकार के टाउनशिप को लेकर भेजे गए प्रपोजल का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि सरकार गुप्त तरीके से 40,000 एकड़ भूमि पर टाउनशिप बनाने जा रही है। वो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। डोईवाला क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप नीति को लेकर किसान लगातार यहां पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अली। अली साहब, ये बताइए कि आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे ये हमारी जो बुल्लावाले की ज़मीन है उस पे इन्होंने वो डाल रखा कि ये ज़मीन एक्वायर करेंगे और यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये आपको कैसे पता चला कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे और ज़मीनों का वो करेंगे? भाई जैसे आप लोगों से सुना ऐसे, और जो हमारे जो आगे कार्यकर्ता है उनसे सुना। सरकार कह रही है कि इस तरह की कोई नीति प्रस्तावित है ही नहीं, फिर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, जैसे हमारे जो आप जो हमारे साथ ये तो पक्का है, ये तो है। हमने अपनी उसमें फर्द में दिखावा उसमें नाम लिखा हुआ है। फर्दों में नाम आ रखे जो बुल्लावाल मार्खम ग्रांट से आ रखा। तो उसके लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे? जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमारा काम सोल्यूशन सही हल नहीं होता तब तक। तो देखिए, लोग जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और हर धर्म के लोग मौजूद हैं, देखा जा सकता है। आपका क्या नाम है? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? किसान हमारी जमीनों को लेकर टाउनशिप बनाने जा रही है, स्मार्ट सिटी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम किसान लोग हैं और जो है हम अपनी खेतीबाड़ी नहीं छोड़ सकते। हम खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। हमारे आजीविका का साधन भी एकमात्र कृषि ही है। अगर हम कृषि नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? सरकार हमें एक तरह से उजाड़ने का काम कर रही है। क्या सरकार आपसे ये कह रही है कि आप अपनी जमीन हमें दे दीजिए और उसमें मुआवजे को लेकर कुछ बातचीत या सरकार की तरफ से कोई आपको लेटर या पत्र किसी तरीके का आपसे कम्युनिकेशन हुआ? हमें एक नक्शा प्राप्त हुआ है और जो है सरकार ने जो कुछ जमीन अपनी और कुछ जमीन हमारी लेंगी। मार्खम ग्रांट माजरी और शेरगढ़ और खैरी आता है इसमें। तो हम उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आगे भी जारी रहेगा। ठीक है। तो देखा जा सकता है कि लगातार किसान जो है यहाँ पर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ यहाँ पर और किसान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उमेद बोरा नाम है मेरा। ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं सरकार, जो यहाँ पर 3080 हेक्टेयर भूमि है जो एक्वायर करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारी उसके बाद 747 हेक्टेयर जो भूमि है वो हमारी जो भूमि सरकारी बता रहे हैं, और 2347 हेक्टेयर भूमि जो है वो लोगों की है। और ये गवर्नमेंट चाहती है इसमें हाई सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना, और ये हम लोग नहीं देंगे, बिल्कुल भी अपनी जान दे देंगे। 1 इंच जमीन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। और साथ ही साथ हम ये भी करना चाहते हैं, लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, स्पष्ट अधिसूचना जारी कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें। इतनी पब्लिक परेशान कर रखी है बरसात में। हमारा सवाल वही है कि सरकार तो कह रही है कि ऐसी कोई प्रस्तावित नीति नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो लोग इसको प्रसार प्रसार कर रहे हैं वो राजनीति के तहत कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिका की मैकेंजी कंपनी है, 87 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस में दे दिए। इसमें उसी के कारिंदा है पीएसआर राव, वो यहाँ आके चले गए, सर्वे करा के चले गए। अगर वो मुख्यमंत्री ने कह दिया था हम मान लिया जा कि भाई हम लोग नहीं होगा, लेकिन पीएसआर राव क्यों आए यहाँ?
और वही किच्छार बाजपुर के लोगों को मुख्यमंत्री स्पेशल क्यों बना रहे हैं? 2 जगह बननी है, बाजपुर किच्छा में और हमारे डोईवाला में। यदि उनको नहीं है हमारी स्मार्ट सिटी तो उनको क्यों बुलाया जा रहा? मुख्यमंत्री क्यों बात कर रहे हैं उनसे? और हमारा जो पत्र लिखा जा रहा है केवल डोईवाला का नाम लिखा जाए, इसका मतलब वहाँ किच्छा बाजपुर में बन रही है तो किसानों में आशंका है। हमें एक पत्र दे देना, मुख्य सचिव से अधिसूचना जारी कर दे तो ये हम लोग छोड़ देंगे। हम लोगों को सिर्फ पत्र चाहिए कि सरकारी कि हमारे यहाँ कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, लिहाजा हम लोग किसान जब तक जुटे हुए हैं जब तक हमें कोई स्पष्टीकरण सही ढंग से लिखित रूप में नहीं मिलता। ठीक है, हमारे साथ इस समय गजेंद्र रावत जी भी मौजूद हैं, पत्रकार हैं, उत्तराखंड के और देहरादून में एक्टिव रहते हैं। रावत जी, आप पहले बताइए कि जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उधर सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है, तो सरकार क्या करे जिससे कि संतुष्टि हो किसानों को, और किस तरह से आप सरकार की तरफ से कार्रवाई चाहते हैं? ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि टाउनशिप जो है हिल स्टेट के नाम पे मांगी जा रही है और उसका निर्माण मैदान में हो रहा है। इस राज्य का निर्माण पहाड़ी राज्य के लिए हुआ था और हमारा कहना था कि भाई हम उत्तर प्रदेश का हथकंपट नहीं है, हमने अलग पहाड़ी राज्य मांगा। और पहाड़ी राज्य के नाम पे आज 500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं कि टाउनशिप चाहिए हिल स्टेट के नाम पर, और बनाई जा रही है डोईवाला में और किच्छा में। अब आप बताइए कि अगर आप पहाड़ी के राज्य के नाम पर बजट मांग रहे हैं तो आप पहाड़ में क्यों नहीं बनाते? पहाड़ के 9 जिलों के लोगों ने इस देश के लोगों के साथ क्या कोई गलत काम किया है? ऐसा क्या अन्याय इन पहाड़ के लोगों ने किया? और आज पहाड़ में जो पलायन हो रहा है उसका मूल कारण यही तो है। अगर आपको टाउनशिप बनानी है तो पहाड़ में बनाइए ना। पहाड़ का आदमी पहाड़ छोड़कर मैदान में आ रहा है। जिस आदमी की वहाँ 500 नाली जमीन है वो यहाँ 3 बिस्वा जमीन पर घर बनाने को मजबूर है। वहाँ आपने अस्पताल नहीं बनाया, वहाँ आपने स्कूल नहीं बनाया, वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ आपने वहाँ तैयार नहीं करी। और जब आपने वहाँ नहीं करी, आप कहाँ पर कर रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट के पास में सब कुछ चाहिए। आपने डोईवाला की फर्टाइल लैंड जहाँ पर आज गन्ना हो रहा है, चावल हो रहे, जिस बासमती के चावल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए, वो कहाँ पैदा हो रहे हैं? इनको बताना पड़ेगा कि वो डोईवाला के चावल थे कि नहीं थे। इनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिरकार ये अगर राजधानी का सैटेलाइट टाउन के नाम पर डोईवाला का सिलेक्शन करते हैं, इन्होंने कौन सा दूसरा शहर ऐसा बसाया है जहाँ इंसान के रहने लायक इन्होंने बनाया? रावत जी, कितने ऐसे किसान हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं पूरी तरीके से? कितनी जमीन है? क्योंकि आप लगातार इसमें देखा गया है कि आप लगातार इसमें एक्टिव हैं, आप किसानों के साथ जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है एक तरफ कि ऐसी कोई नीति नहीं है, ये तो राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है। तो कितने ऐसे किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन है जिससे ये प्रूव होता है कि सरकार ऐसा करना जा रही है? सरकार ने जो इसका लेआउट बनाया है उसमें इन्होंने 40,000 बीघा के लिए ये जो है टाउनशिप तैयार करने की बात कही है। उसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे तो उस टाउनशिप के बनाने से पहले इन्होंने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के मालिकों के साथ एक अनुबंध किया है। उसमें कहा है कि अगर हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे तो वो फलां स्कूल का और अस्पताल का मालिक यहाँ स्कूल अस्पताल बनाएगा। यहाँ पर तकरीबन 50,000 की जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में, जो लोग हैं, जो घर हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या गन्ना किसानों की है, वो प्रभावित हो रही है। यहाँ बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर हैं, उनकी हो रही है। जो लोग जड़ी बूटी उगाते हैं और वो टिहरी बांध विस्थापित जिन लोगों की 2 पीढ़ियाँ इस सरकार से लड़ते हुए शहीद हो जाइए, आज जो सड़क पे आने के कगार पे आ गए, आप इनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये सरकार आज अगर जो बैकफुट पर आकर कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है, ये सरासर झूठ है। देहरादून के जो चीफ टाउन प्लानर हैं मिस्टर श्रीवास्तव, उनसे मेरी भेंट हुई और उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को। भारत सरकार की जो क्वेरीज आई थी, उन क्वेरीज में पूछा गया था कि इसके आसपास क्या है, तो उत्तराखंड सरकार ने लिख के दिया कि डोईवाला के पास में हवाई अड्डा है, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर हरिद्वार है, 10 मिनट की दूरी पर ऋषिकेश है, 30 मिनट की दूरी पर देहरादून है, मसूरी है, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, एम्स है, देहरादून मेडिकल कॉलेज है। ये लोग आज एक सब जगह जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ आज जबरदस्ती लोगों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज जो किसान है वो सड़क पर है। इतनी ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली आज तक किसी ने भी अपने जीवन में देहरादून के भीतर नहीं देखी होगी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार समय रहते हुए किसानों की जो बात है इस पर गंभीरता से मनन नहीं करती है और बार बार बरगा लाने का काम करेगी, तो उसको इससे और भारी आंदोलन से जो है 2-4 होना पड़ेगा। तो देखिए, लगातार किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रतिक्रिया भी आ रही है। ट्रैक्टर रैली आगे जा चुकी है और कई किसान हजारों की तादाद में यहाँ पर जुड़े हैं। इसमें हर तबके से लोग जुड़े हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से टाउनशिप की पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है वो किसानों के हकों का हनन है। कृषि भूमि तबाह हो जाएगी और इससे
उत्तराखंड में लगातार जो विकास की वजह से कृषि भूमि को दंश झेलना पड़ रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन अल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस समय ट्रैक्टर रैली के साथ साथ कई किसान इधर धरना स्थल पर भी मौजूद हैं, जिनका आमरण अनशन लगातार जारी है। मेरे पीछे देखा जा सकता है भूमि बचाओ घर गांव बचाओ आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर डोईवाला के सभी किसान लगातार आंदोलन पर हैं। अभी थोड़े दिन पहले राकेश टिकैत भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन किसानों का समर्थन किया था। सरकार की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन किसान इसका खंडन करते हुए लगातार अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज हमने ट्रैक्टर रैली भी देखी और अधिक बातचीत के लिए लोगों से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप संयोजक हैं इस रैली के और किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आगे किस तरह से आप इसको आंदोलन को बढ़ाएंगे, सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या कहते हैं आप? हमारा जो आंदोलन है बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से पिछली 15 तारीख से चल रहा है। आज 7वां रोज धरने को है और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए एक तिरंगा यात्रा और साथ में जो हमारे खेत खलियान जो हमारे घर मकान हैं इनकी चौकीदारी की भी ये यात्रा है। ये चौकीदारा कर रहे हैं। चोर ने हमारा घर मकान हमारे खेत खलियान देख लिए हैं, हम उसका भी चौकीदारा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम करके, ताकि चोर यहाँ ना आए। चोर ने रास्ता देख लिया है, चोर को चोरी करने से भी रोकें। ये चोर आप किसको बता रहे हैं, कौन कर रहा है चोरी? बच्चा इंटरनेट चलाता है। हम चोर किसी को नहीं कह रहे हैं। हमारे घर में चोरी होने जा रही है, हमने देखा चोर आया और हमने अपने घर की मुस्तैदी से पहरा दिया तो चोर भाग गया। लेकिन मंशा उसकी पूरी है कि ये जरा से भी नींद में सोएं और मैं इनके घरों में इनके ज़मीनी पे डाका मारूं। हम जो हैं उसका भी एक पहरा घूम करके दे रहे हैं और बच्चा जानता है चोर कौन है। ये मैं अपनी जुबान से नहीं कहूँगा, हर आदमी जान गया है कि चोर है कौन। आपके कहने का क्या ये तात्पर्य है कि सरकार तो जो नीति ला रही है वो है, उसके अलावा क्या भूमाफिया वगैरह भी इस क्षेत्र में हावी हो रहे हैं, कब्जा करने को लेकर हैं कि इनडायरेक्टली कब्जा किया जाए भूमि पर? देखिए, एक जो सरकारें जो राजा प्रजा को सुख देने के लिए आता है और आप ये जानते हैं कि ये जो सरकारें हैं ये एक वादा करके आई थी कि देश से गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, गरीबी खत्म कर दिया देश से। पूंजीपतियों को उभारा दिया जा रहा है, छोटे व्यापार को छोटे किसान को पूर्ण तौर से खत्म करने की योजना बना रहे हैं। रात और दिन यहाँ भी यही हो रहा है कि यहाँ से जो 10 बीघा 5 बीघा 2 बीघा का खेती वाला जो किसान है जो खेती कर रहा है अपनी ज़मीन पे, उसको हटा करके यहाँ बड़े बड़े भवन कंक्रीट के महल यहाँ उसारना ही चाहते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा देश के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, ये कौन जो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है, ये सरकार बार बार गुमराह करने का कार्य कर रही है। शहरी विकास मंत्री माननीय प्रेमचंद जी अग्रवाल का बयान आया कि बहुत सौभाग्य की बात है 8 जगह में से 2 जगह चिन्हित हुई हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून में डोईवाला। तो क्या वो अपने बयान से मुकर रहे हैं? हमारे सबके फ़ोन में है उनकी क्लिप। उससे पहले एक जो है बयान और आता है, पेपरों की कटिंगें हैं हमारे पास। बार बार सरकार के जो जिम्मेदार जो सचिव हैं वो बयान दे रहे हैं कि जल्द ही धरातल पे विकास होता नजर आएगा। डोईवाला में एक टाउनशिप जो है बनेगी, जल्द ही धरातल पे कार्य नजर आएगा। राकेश टिकैत भी आए थे अभी, उन्होंने आपका समर्थन किया है। आगे किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? समर्थन नहीं, राकेश टिकैत जी सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ के किसानों की समस्या मेरे द्वारा सुनते हैं। मैं भारतीय जिला किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा डेली का अपडेट यहाँ का लेते हैं और वो एक एक मिनट की खबर लेते हैं। कितना भी कीमती उनका कहीं भी जरूरी प्रोग्राम, उन्होंने एक कहा जिस दिन भी सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी की तरफ आँख उठा के देखेगी एक बार कॉल कर देना, पूरा लाव लश्कर लेके यहीं आके बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए किसान लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई पुख्ता उनको संदेश नहीं आता है या सरकार घोषणा नहीं करती है कि किसानों का जो हक है उसको नहीं मारा जाएगा, किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक लगातार आंदोलन करेंगे। और आने वाली 15 तारीख को किसान तिरंगा रैली भी निकालने जा रहे हैं। कैमरामैन अल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून। उधर टाउनशिप को लेकर महिला किसानों में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। ट्रैक्टर पर बैठकर कई महिलाओं ने अपना विरोध सरकार की आने वाली नीति को लेकर दर्ज किया।
धरने पर बैठी महिला किसानों का कहना है कि डोईवाला में टाउनशिप के आने से प्रदूषण फैलेगा और जबरन किसानों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। ये जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ ही ये जो रैली निकाली गई है वो हमने करा है। धरने पे हमें हो गए हैं 20-25 दिन हो गए बैठे हुए, पर अभी तक भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है जिससे कि वो हम लोगों को मतलब सांत्वना दे सके। ना उनकी सरकार से कोई प्रतिनिधि हमारे पास पहुंचा आकर। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसी कैसी राजनीति है, ऐसा कैसा मतलब आप उत्तराखंड का विकास करने जा रहे हैं जो पब्लिक को भी सोचने का समय नहीं दे रहे, समझने का समय नहीं दे रहे। ऐसा कैसा विकास है कि पब्लिक के बीच में नहीं आना चाह रहे और वैसे वो विकास कर रहे हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह मतलब इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि ये बनेगा, एरो सिटी बनेगी, फलाना। आप ये सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, इतनी एरो सिटी बनाई है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी सब खेतीबाड़ी के, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान, उसमें से कितने किसानों को इन्होंने घर से बेघर करा होगा। और उसके बाद अगर इनकी वो एरो सिटी या डेवलप सिटी है जो वो आज तक कामयाब नहीं हो पाई, क्या ये उत्तराखंड में जो है इस सिटी को कामयाब कर देंगे? सिविल लाइन के पाइप हैं, ये बनेगा वो बनेगा, काहे को बनेगा जब हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है सिविल लाइन की? क्यों दे रहे हैं हमें ये सिविल लाइन? आप पूछे, कोई सरकार से पूछे, सिविल लाइन की हमें जरूरत नहीं है, सबके अपने अपने सोख्ता गड्ढे बने हुए हैं। तो क्या ये गंगा को और प्रदूषित करना चाहते हैं? बीजेपी सरकार कहती है हम नदियों का प्रदूषण दूर कर देंगे। कहाँ ये देहरादून की जो गंदगी है वो सारी गंगा जी में जाती है, उसका प्रदूषण, उसका निस्तारण क्यों नहीं करते? कहाँ ले जाएंगे इतनी पब्लिक? यहाँ के लोगों को बाहर फेंक रहे हैं उठा उठा के, बाहर के लोगों को यहाँ डालेंगे ये लाके, तब इनकी पब्लिक नहीं बढ़ेगी। जबरन है ये, जबरदस्ती किसी के घर से निकालना अच्छी बात नहीं है। एक परिंदे का जो घर है ना, उसको भी उजाड़ने के लिए दुख होता है कि मैं इसके बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? सरकार को इतनी भी शर्म नहीं है कि ये इतने लोग हैं जिनका हम घर उजाड़ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? आप एक बात बता दो, सन 1938 के आसपास हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आए थे, अंग्रेजों के टाइम के आके बसे हुए हैं। कोई हम ये नामामूली कोई यो 10-12 साल से नहीं हम बसे हुए हैं यहाँ आके। 1856-57 में हमारे लोग जो है हिमाचल में उन्होंने वो करा था, तो पहली आज़ादी जो है हमने यहीं देखी आकर। हमारे जो कागज़ थे, हमारे बुजुर्ग लोग इतने चालाक नहीं थे कि उनको हम अपना सत्यापन करा लें, अपने कागजों का वो करवा लें। हमें कल को सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन चीज़ों का उनको ध्यान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। सीधे सिंपल लोग हैं। आज ये मतलब हमें जो है गुमराह कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो जाएगा। अरे तुम हमें 4 पैसे दे दोगे, वो हम क्या करेंगे उसका, जब हमारे पास घर नहीं होगा? इन्होंने तो हमें, जो बाहर की सरकार इतनी मतलब बेशर्म है, जो बाहर के बस रहे हैं यहाँ आके, उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है। बॉर्डर पे बड़े हुए हैं, जो किसान होगा ना वो अपने खेत को संभालना जानता है, तो बॉर्डर को भी वो संभालना जानता है। इस चीज़ का ख्याल सरकार को कर लेना चाहिए। ये जितनी भी सरकारें हैं वो देश की रक्षा नहीं करती। देश की रक्षा एक किसान और किसान का बेटा जवान, वो 2 लोग जो है देश की बागडोर संभाले हुए हैं। जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की रखने की। तो ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसा विकास करने की। इतने ज़्यादा मतलब पब्लिक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कटोरा लेके नहीं हम किसी के घर जाते, हम तो अन्नदाता हैं, देने वाले हैं। हम भीख नहीं मांग रहे कि आप हमें दो, हमें ये नौकरियां देती है, कमें रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो आपने काम करने हैं, जनसंख्या नियंत्रण का वो काम करो। जो इतनी पब्लिक बढ़ रही है वो आप कहाँ उनको वो करोगे? ये जनसंख्या विस्फोट का कारण है। उत्तराखंड में शांति से हम लोग रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, कोई दे ना दे। कितनी बड़ी बड़ी मिलें, हम शुगर मिल है, कितना मतलब उत्पादन हमारे खेतों से होता है। क्या जरूरत पड़ी इनको ऐसे वो काम करने की? अपनी ग्राम समाज की अपनी ज़मीनें हैं। आप ये बोलें वृक्षारोपण करें, हम हर चीज़ में इनके लिए सहायता करेंगे कि हम प्रकृति को बचा के रखें। ये जो है सरकार कर रही है ना, ये प्रकृति का विनाश है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सरकार बंद कर दे। ये प्रकृति का विकास के साथ है, ये प्रकृति का जो विनाश है ना, ये वो करके छोड़ेगी। और प्रकृति अपना जो है संपूर्ण न्याय वो कर लेती है। वो इसका जो विकास है हर चीज़ को वो ध्वस्त कर देगी आने वाले समय में। इस चीज़ का ध्यान सरकार को करना चाहिए। जो खेती है उनको अपना करने दे, किसी की बदुआ लेके ये ना जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव नहीं है, लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पूर्व में भी इस बात का खंडन कर चुकी है कि उत्तराखंड में कोई भी ऐसी टाउनशिप फिलहाल नहीं बनने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है। से बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है। उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूँ
कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है। और आने वाले टाइम पे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगती है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मेरे साथ आके संवाद कर सकते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का समाज में कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता की हितैषी सरकार रही है, तो ये भ्रम फैलाने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। मंत्री के बयान के बाद भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों का कहना है कि चोरी छुपे सरकार टाउनशिप बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और चोरी को रोकने के लिए हम लगातार पहरा भी दे रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि उस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा रैली निकालेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।